हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी मीठे की रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये फेस्टिवल के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए एक बॉल लेंगे और उसमें यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो ये चम्मच थोड़ा-सा बड़ा वाला है, तो आप छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी डालें और यहाँ पर पूरी तरह से खौला हुआ पानी लेंगे। तो ये आधा कटोरी मैंने पानी लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कटोरी मैदे को। तो ये क्लिप मेरा मिस हो गया डालते वक़्त का। तो जिस कटोरी या कप से आप गर्म पानी लें, उसी कटोरी या कप से आप मैदे को लें। तो आधा कटोरी गर्म पानी और 1.5 कटोरी मैदे का मैंने इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिला लेने के बाद आप जो भी चम्मच में लगा हुआ है उसे छुड़ा लें। अभी आपको ये लगेगा कि ये बहुत गीला हो गया है, लेकिन हमें इसे इसी तरह से बनाना है। अब एक बार फिर से हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अच्छे से मिला लीजिएगा, उसके बाद इसे आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दीजिएगा ताकि ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाए। और तब तक हम क्या करेंगे कि एक थाली लेंगे, इसमें डाल देंगे 2 छोटा चम्मच घी। तो घी डालने के साथ ही यहाँ पर आप इसमें डाल दें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो 2 चम्मच घी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसे हमें बहुत ही बढ़िया से आपस में मिक्स कर लेना है। तो ये एक लिक्विड फॉर्म में आएगा और ये बहुत ही स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते-करते ये कुछ इस तरह सा दिखने लगेगा, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमें इसे एक जगह स्टोर कर लेना है। तो इसे एक जगह स्टोर कर लीजिए और किसी दूसरे कटोरी में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए इस तरह का हमारा ये जो घोल है बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में और वापस उसी थाली में हमने जो डो को बनाकर तैयार किया है उसे ले लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी देर में ये सेट हो गया है। उस समय ये बहुत ही गीला दिख रहा था, अब ये बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसे हमें थाली में डालना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमें बहुत ही बढ़िया से इस तरह से मैश करना है, पटकना है, जिससे ये बहुत ही हल्का हो जाए। आप देखेंगे 5-6 मिनट होते-होते ये थाली छोड़ने लगेगा और बहुत ही बढ़िया-सा ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें 5-6 मिनट के लिए इसे लगातार इसी तरह से पटकते रहना है और इसी तरह से मैश करते जाना है और बिल्कुल ये 5-6 मिनट होते-होते थाली छोड़ देगा। और ये देखिए, यहाँ पर इस रेसिपी के लिए हमें इसी तरह का डो चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम थाली में से निकाल लेंगे और इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। तो चलिए बहुत ही बढ़िया-सा डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो लोइयाँ बनाने के लिए हम हाथ में थोड़ा-सा तेल लगाएँगे या फिर पानी और इस तरह से लोई को बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने डो में 4 लोइयाँ बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे अच्छे से हमें गोल कर लेना है और गोल करने के बाद हमें इसे बेल लेना है। तो आप यहाँ पर इस डो को देख सकते हैं कि ये किस तरह का बना है, क्योंकि जब हमने पहले डो लगाया था तब ये बहुत ही गीला दिख रहा था। उसके बाद इस तरह का डो बनकर तैयार हुआ है। इससे इसकी लोइयाँ भी बहुत ही अच्छी बनी है। अब यहाँ पर मैंने इसे स्लैब पर रखा है। स्लैब को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे हम इस तरह से बेलेंगे। हमें गोल बिल्कुल भी नहीं इसे बेलना है, इस तरह से हमें इसे बेलना है। बेलने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो आप कोई कटर ले लें या चाकू ले लें और इसे लच्छे में काट लें। ये देखिए इस तरह से हमें इसे काट लेना है। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। आप देखते जाएँ किस तरह से ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से काट लेने के बाद हमें इसे आपस में सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप करते जाइएगा और एक जगह इसे इस तरह से कर लीजिए। अब इसे हम हाथ पर लेंगे। ये देखिए इस तरह लीजिए हाथ पर और बस इसे इस तरह से सेट कर लीजिए। थोड़ा-सा ट्विस्ट कर लीजिए इसे, ये खुलेगा नहीं।
अब इसे क्या करना है कि हमने जो घोल बनाया था उसमें इसे डिप करना है। ये देखिए, इस तरह से डिप कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से इसे फैलाते जाइए। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, हल्के हाथों से इसे फैलाते जाइए। तो इस तरह से फैलाते जाइए और फिर से इसे आप मोड़िए। ये देखिए, इस तरह से हमें करना है और फिर से आप इसमें जो हमने घोल बनाया है उसे लगा सकते हैं, या अगर अधिक लगा है तो आप इसी से फिर से फैलाते जाइए। ये देखिए, इस तरह से। तो ऐसे ही हमें 3 से 4 बार इसे फ़ोल्ड करना है और थोड़ा-सा खींचते-खींचते ही इसे फ़ोल्ड करिएगा। इससे ये बहुत ही परतदार और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा। जितने लच्छे इसमें बनेंगे उतनी ही बढ़िया ये रेसिपी बनेगी। तो चलिए, इस तरह से मैंने इसे बना लिया है और ऐसे ही बाकी बचे हुए लोइयों से भी हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, एक मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह के शेप में ये बनकर तैयार होगा। ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने 4 लोइयों से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम तेल को गरम करेंगे और जब इसे हम तेल में डाल लेंगे तब आँच को मीडियम से थोड़ा-सा कम करेंगे। तो एक-एक करके डालते जाएँ पैन में और कुछ इसी तरह का आप बर्तन का इस्तेमाल करें जिससे एक साथ ये सारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है और बहुत तेज़ आँच नहीं करिएगा, बस धीमी आँच से थोड़ा-सा ज़्यादा आँच पर ही इसे हमें सेंकना है ताकि अच्छे से अंदर तक ये सिक जाए। और तब तक हम एक चाशनी बनाते हैं। इसके लिए एक बर्तन लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी और इसके साथ ही 1 कटोरी पानी। तो जितने चीनी उतने ही पानी लेंगे और बस इसे हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, गुलाब जामुन वाली चाशनी बनानी है। तो चीनी पानी को अच्छे से घुला लीजिए और जब तक ये घुल रहा है तब तक हम फिर से इसे उलट-पलट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सिक रहा है। तो यहाँ पर इसे हम पलट देते हैं और बहुत ही बढ़िया से इसे हमें सिकने देंगे। तो इसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं करिएगा, जितने ही बढ़िया से ये सिकेगा उतना ही बढ़िया सी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इसे सिकने दीजिए और यहाँ पर चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। 2 से 3 इलायची को कूट कर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। तो बस इसी तरह से हमें चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया-सा कलर आ गया है इसमें। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया-सा कलर आ गया है। तो जब ऐसा ही कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और बहुत ही बढ़िया से सिक भी गया है, अंदर से ये सिक चुका है और ये देखिए बहुत ही खस्ता ये बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हम डाल देंगे चाशनी में। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और ये फेस्टिवल के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, घर पर आप खुद से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और फेस्टिवल में एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में।